इस चार्ट में एसबीआई के सारे इक्विटी फंड का रिटर्न दिखाया जा रहा है। एसआईपी में 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल का रिटर्न है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड पिछले 10 साल का अगर बात किया जाए तो 15%, 15%, 15% करके 10 साल में रिटर्न एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप का बात करें तो 23%, 23%, 23%। इसका क्या मतलब है? 10 साल कंपाउंडिंग का मतलब है कि हर साल 23 दिया है। तो 10 साल में 23 करके 10 साल से दिया है, पिछले 10 साल से। एक साल 2022 में मान लेते हैं कि निगेटिव रिटर्न हो गया, मतलब जो पीक था वहाँ से 20%, 23% गिर जाए। इसका मतलब है कि 10 साल में एक साल आप माइनस कर दीजिए तो फिर भी 9 साल 23 करके मिला है। यदि 15 साल का बात करें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड ने 17.95 लगभग 18%, 17% मानता हूँ, 17% का रिटर्न दिया है। पर 2022 में -17 हो जाए तो भी 14 साल तक 17 दिया है ना। इसी को म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में और कोई रिस्क नहीं होता है, लेके भाग जाएगा, डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, हेरा जाएगा, ये सब वर्ड नहीं है। ऊपर नीचे को ही सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क बोलते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशन को ही म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क बोलते हैं। यहाँ पे और सारे फंड को देखते हैं। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप पिछले 10 साल में 14% करके रिटर्न दिया है। 15 साल में 14.28% का रिटर्न दिया है। एसबीआई ब्लू चिप लार्ज कैप कैटेगरी में 13% का सालाना 10 साल में रिटर्न है, जबकि 15 साल में एवरेज देखा जाए तो 12.94% का रिटर्न है। ये सारे एसबीआई के इक्विटी फंड हैं। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बैलेंस कैटेगरी में यहाँ पे 12.90% का रिटर्न दिया है 10 साल में, और 15 साल में देखा जाए तो 12.78% का रिटर्न है। तो इस तरह से एसबीआई के सारे फंड ने 12 से 15% के बीच रिटर्न दिया है, 15 से ऊपर रिटर्न दिया है। अब मैं एसबीआई के कर्मचारी से पूछना चाहता हूँ, जैसे ही नौकरी लगता है आप सारा का सारा पैसा, बचा हुआ पैसा एफडी करते जाते हैं। एफडी करते हैं तो कभी सोचा है कि वो एफडी बैंक क्या करता है? वो ऐसे जगह पे पैसा लगा के यहाँ पे 12 से 15, 20% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, और आपको कितना मिल रहा है? 6%, 7%, 8%, इतना ही रिटर्न मिलता है। आप कोई भी चीज़ करते हैं, सेफर, एफडी, पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र, प्रोविडेंट फंड, डीएसओपी, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, कुछ भी करते हैं जहां आपको ये बोला जाता है 6%, 7%, 8%, 9% रिटर्न देंगे, तो आप कभी खोपड़ी लगा के ये सोचे हैं कि वो पैसा जो दे रहे हैं वो कहाँ लगाया होगा? मंगल ग्रह या बृहस्पति ग्रह पे तो गया नहीं होगा पैसा लगाने, कि वहाँ किसी को लोन दे दिया और वहाँ से पैसा ले रहे हैं, ऐसा तो किया नहीं होगा, वहाँ तो जा ही नहीं पाए हैं। तो पैसा हर हाल में मार्केट में आता है। जो बोलते हैं ना लोग, मार्केट में पैसा नहीं लगाऊंगा, अच्छा नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? बैंक में। वो बैंक आपका पैसा लगा के मार्केट में लगा रहा है, तो आप जाने अनजाने में आपका पैसा मार्केट में ही है, आप उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, उसका अलग बात है। तो आपका पैसा यदि मार्केट में गया, वहां से 12 से 16% का रिटर्न मिल रहा है और आपको 6, 7, 8 मिल रहा है, तो बीच में खेल ये जो बैंक, पोस्ट ऑफिस सारा सेफर इन्वेस्टमेंट कराते हैं उनका है। मैंने जिंदगी में सारा पैसा यहाँ लगा दिया तो मुझे इसी रूप में रिटर्न मिलता जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन होगा, अपना घर कब तक नहीं लें, लोन कब तक न लें? तो मेरा कहना है, जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा लेते हैं तब तक आपको घर लोन पे नहीं लेना है। अपना पैसा है, ले सकते हैं, लेकिन वो अपना पैसा भी आपको ये देखना है, अपना सेफ्टी, अपना सिक्योरिटी देखना है। 3 चीज बहुत जरूरी है मानव जाति में, रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आपको चेंज करना पड़ेगा। ये रोटी और कपड़ा का कोई अल्टरनेट नहीं है, आप भाड़े पे नहीं ले सकते हैं इसको, लेकिन मकान एक ऐसा चीज है, दुनिया जहान में सब रेंट पे देने के लिए बैठे हुए हैं। 10 से लेके 20 हज़ार में जितना अच्छा घर चाहिए आपको मिल जाएगा, लेकिन रोटी कपड़ा का आप इतना संग्रह कर लीजिए कि आपके काम नहीं करने के बाद भी वो रोटी आ सके, वो कपड़ा आ सके। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जब ये पा लेंगे तब आप अपना एक घर खरीद लीजिए, क्लास बी सिटी में लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं मेट्रो सिटी में रहना है। अगर मेट्रो सिटी में रहना चाहते हैं तो और मेहनत करना पड़ेगा, और पैसा संग्रह करना पड़ेगा, तब जाके आप अफोर्ड कर सकते हैं। क्लास बी सिटी में नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये 3 चीज़ रिक्वायरमेंट पूरा करना है, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लीजिए। उसके बाद घर जमीन लीजिए, लोन पे लेना है बाद में ले लीजिए, लेकिन पहले फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। आने वाले दिनों में ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है। आप देख रहे हैं, आपको डर करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं
पिछले 50 साल 60 साल में जो महंगाई नहीं बढ़ा है वो इस बार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कि मोगेम्बो जो है ना, उनके पोता पोती नाती नतनी इतना खेल खेल रहे हैं। वो जो मोगेम्बो शुरू से था वो तो अब नहीं है, लेकिन उसके पोता पोती नाती नतनी इतना खेल खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, एक युद्ध चल रहा है कि 100 दिन से ज़्यादा हो गया, वो युद्ध खत्म ही नहीं हो पा रहा है। तो और दूसरा चीज़ देखेंगे कि मानव शरीर में अलग अलग तरह का जीव पालन होना शुरू हो गया है।